हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने पोलिनोमियल के दो अहम रिवीजन के लेक्चर ख़त्म किए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए रिवीजन का तीसरा लेक्चर चालू करते हैं, जिसके अंदर हमें आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। किसके बारे में? आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो समझिएगा थोड़ी आइडेंटिटीज़ को, बहुत काम का टॉपिक है। ठीक है, पोलिनोमियल जो है उसी के दो लेक्चर हुए हैं, अभी भी तीसरा लेक्चर भी उसी का हो रहा है, और बाकी के इसके बाद के जो दो लेक्चर होंगे उसके अंदर, या तीन लेक्चर जो भी लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। एग्जाम्पल्स जो आपके बुक के अंदर दिए हैं, जो काम के एग्जाम्पल है उसको मैं सॉल्व आउट करवाऊँगा। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करने रहेंगे। चलिए आज बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटीज़ जो है वो बहुत काम की चीज़ है बच्चों। जितनी आप क्लियर रखोगे आइडेंटिटी को, उतना ही ज़्यादा आप आसानी से परफॉर्म कर पाओगे किसी भी, इवन अलजेब्रा के कोई भी टॉपिक को। ठीक है, चलिए टाइटल लगाइए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। चलिए ओके, नाउ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर आपको नॉर्मल आइडेंटिटी से अगर मैं शुरुआत करूं, तो हम एक आइडेंटिटी तो सीखे थे कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, क्या? अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो मैं क्या करता हूँ? तो मैं इसके दो फैक्टर कर देता हूँ। एक प्लस वाला फैक्टर कर देता हूँ, एक माइनस वाला फैक्टर कर देता हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ तो आप नॉर्मल सीखे हो कि इफ़ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन वी कन्वर्ट इनटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ओके ना, सेकंड आइडेंटिटी से हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज़, चलो एक जो आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हो उसको भी एक बार वापस देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के अंदर बच्चों क्या करना होता है? ये जो है उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर ट्रायोनोमियल। क्या कहते हैं इसको? परफेक्ट स्क्वायर ट्रायोनोमियल। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ट्रायोनोमियल यानी कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। मैं बार बार टर्म क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वो तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि भाई मैं कहूँ कि 2x प्लस 3y में इसको इम्प्लीमेंट करो, तो क्या करेंगे? फिर भूल जाएंगे, सर ने तो x का तो 2 और 3 को भूल जाएंगे। नहीं, इसलिए मैं टर्म बोलता हूँ। क्या? फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर आएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। गलतियों को अवॉइड करना है तो ब्रैकेट बनाइए, मैंने पहले भी कहा, और उसके बाद लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो अब ये हमारी प्रॉपर आइडेंटिटी बनी। ए स्क्वायर, माफ़ कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी बनी। कब बनेगी? जब आपको पता होगा कि भाई पहले टर्म का स्क्वायर है, उसके बाद साइन जो है वो साइन है, उसके बाद 2 इंटू पहला टर्म और दूसरा टर्म है, उसके बाद आखिरी टर्म जो है उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में होगी तो ही आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यही चीज़ होती है माइनस की साइन में। जैसे मैंने x प्लस वाई ले लिया, मैं अगर x माइनस वाई होल स्क्वायर लेता हूँ कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे अगर प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस की साइन रहती है, यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस की साइन रहेगी, सॉरी एक्स वाई। लास्ट टर्म ऑलवेज प्लस रहता है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। लास्ट टर्म ऑलवेज प्लस रहता है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से उतार लीजिए। लास्ट टर्म ऑलवेज क्या रहेगा? लास्ट टर्म ऑलवेज प्लस रहेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इफ वी हैव एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। डन। नाउ अब बात करते हैं यही चीज़, ये तो नॉर्मल आइडेंटिटी थी, बराबर। अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं हो सकता? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कोई भी प्रकार की आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि मैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसके दो स्प्लिटिंग टर्म इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जब मैं इसको ऐसे मर्ज करूँगा, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, तब ये मर्ज करने के बाद मुझे ये टर्म मिलेगा।
बट मैंने अगर इसको मर्ज किया तो मुझे प्लस वाला टर्म नेवर पॉसिबल, एक्स प्लस वाई मर्ज करूंगा तो ये टर्म नेवर पॉसिबल, एक्स माइनस वाई करूंगा नेवर पॉसिबल, यानी कि मुझे ऐसा टर्म कभी मिलेगा नहीं, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता नहीं हूँ। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी स्क्वायर की। अब बात करते हैं क्यूब की, थोड़ी क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूब के अंदर बच्चों दो प्रकार के फॉर्मूला है। अगर मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और अगर मेरे पास एक्स प्लस वाई होल क्यूब है, ऐसे दो प्रकार के फॉर्मूला मेरे पास है। तो आप इसको समझिएगा, थोड़ा बहुत ईजी है। अगर क्या है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो इसका सीधा फॉर्मूला कि सबसे पहले इसका बेस लिख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का बेस लिख दो, यानी एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब इसको भूल जाओ। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल में क्या किया था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी यही करना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो करेंगे वही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बट 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं, क्योंकि 2 तो है नहीं, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म ओनली, और लास्ट टर्म का स्क्वायर। बीच में साइन में यहाँ पे थोड़ी मगज मारी है, आखिरी टर्म तो ऑलवेज प्लस रहेगा, लेकिन आखिरी टर्म के अलावा यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे ये जो साइन आपको दिख रही है, ये साइन की अपोज साइन यहाँ पे करनी होती है। बस ये आइडेंटिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी में आपको इतना ध्यान रखना है। समझ में आई बात, क्लियर? क्या अगर ये मेरा बेस है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई के ऊपर से मैं ये आइडेंटिटी बनाऊंगा, बराबर। वही चीज़ होती है माइनस के अंदर, यही चीज़ है, ये साथ में पढ़ा देता हूँ, चलो। वही चीज़ होती है माइनस के अंदर। अब अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेता हूँ तो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है भाई एक्स माइनस वाई, जो पहले बेस लिखा, इसके ऊपर से आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, साइन जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, वैसे यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स वाई प्लस प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, रेडी। आखिरी टर्म तो ऑलवेज क्या रहेगा, प्लस, आखिरी टर्म में तो कोई चेंज करना नहीं है। अब वैसे ही हम बात करते हैं क्यूब वाले की। क्यूब वाले में क्या प्रॉब्लम आती है, ऑल क्यूब वाले में, सॉरी, ऑल क्यूब होता है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये रहता है कि मुझे इसका और इसका पहले क्यूब लिख देना है, एक्स क्यूब, टिक सिखा रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 प्लस 3, पहले ये लिख दो, क्यूब है इसलिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 प्लस 3। नाउ अब पहला एज इट इज दूसरे का स्क्वायर, दूसरा एज इट इज पहला स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, दोनों कर सकते हो, इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आई बात? क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर और 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, माइनस की साइन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झमेला रहता है, वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक्स और वाई है तो दोनों माइनस की साइन है, तो बीच में पहले माइनस लगा दो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज, बराबर। इसमें जो पहला टर्म रहता है 3, ये वाला जो स्क्वायर वाला पहला टर्म रहता है 3 एक्स स्क्वायर वाई, वो माइनस रहता है, वो क्या रहता है, माइनस, और पीछे का टर्म जो होता है वो प्लस रहता है, एक्स वाई स्क्वायर वाला, बराबर। मतलब जिसमें आगे स्क्वायर लगे, एक्स वाई में एक्स में पहले स्क्वायर लगा, मतलब जिसमें आगे स्क्वायर लगे वो माइनस, जिसमें आगे की साइड स्क्वायर लगे वो माइनस, पीछे की साइड स्क्वायर लगे वो प्लस। ठीक है, तो ये चारों चार जो है वो क्यूब वाले टर्म है, तो वो चीज़ को बच्चों याद कर लीजिए, क्यूबिक वाले फॉर्मूला है। ठीक है, क्यूब वाले टर्म जो है वो भी आपको बहुत काम में आने वाले। ओके ना, अब बात करते हैं इसी के जैसा पर थोड़ा लंबा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए क्यूब, माफ़ कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, तो ये एक बड़ी सी आइडेंटिटी बन गई, ये जो है वो एक बड़ी सी आइडेंटिटी बन गई। और ऐसी ही बड़ी सी आइडेंटिटी मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्लियर? क्या, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब चलो यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी मेरे पास बड़ी है। सबसे पहले ये क्यूब वाली, उससे पहले चलो स्क्वायर वाली देख लेते हैं। स्क्वायर तो बहुत ईजी है, जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर था तो क्या करता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर, तो तीनों है तो तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY 2YZ 2ZX, तीनों को लेना है, प्लस 2XY 2YZ 2ZX, सिंपल है कि नहीं? ठीक है,
अब वो चीज़ अगर यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो क्यूब वाला जब था यहाँ पे देखिए, क्यूब वाला तब था, मैं पहले क्या लेता था, बेस लेता था, यहाँ पे पहले बेस लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब वापिस एक्स स्क्वायर, जैसे उसमें चेंज किया था वैसे ही, इसमें नया कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें चेंज किया था वही क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है तो माइनस कर दो, माइनस क्या, 2 नहीं आएगा क्योंकि क्यूब है, 2 नहीं आएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये बन गई उसका एनइटी, सिंपल। सो बच्चों जितनी एनइटी आप लोग क्लियर रखोगे उतना आप लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है। सो तीन लेक्चर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल्स चालू करेंगे, एग्जाम्पल्स कुछ तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।